नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। तो इन्हें तो आप जानते होंगे, इनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज, जो कि बहुत प्रसिद्ध जो है वो संत हैं। और इनकी बहुत सारी बातें जब मेरे सामने भी आती हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो इस समाज में फैलाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेमानंद महाराज जी की बात को सुन लेते हैं, उसके बाद में फिर थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे। क्षौर कर्म मतलब बाल बनाना, दाढ़ी काटना या जो भी ये क्षौर कर्म है, इसको केवल 2 ही दिन करे, अन्य दिन करेगा तो बहुत हानि हो जाएगी। आजकल इसीलिए तो बुद्धि भ्रष्ट है, कहां दिन में 3 बार चिकनाओ दाढ़ी। अरे इसकी एक पद्धति है क्षौर कर्म की। सोमवार के दिन जो शिव उपासक है या अपने पुत्र की उन्नति चाहता है, उसको सोमवार के दिन क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए। मंगलवार के दिन क्षौर कर्म करने से अकाल मृत्यु का योग होता है। सुन लो ध्यान से, यह आप्त काम पूर्ण काम महापुरुष की वाणी है। मंगलवार को दाढ़ी मूछ बाल कटाना मुड़ाना जो भी, ये क्षौर कर्म मंगलवार और शनिवार को ये अकाल मृत्यु का योग पैदा करता है। कभी नहीं बनवाना चाहिए मंगलवार और शनिवार को, क्षौर कर्म नहीं करना चाहिए, नहीं आयु अपहरण होती है, अकाल मृत्यु का योग बनता है। बुधवार को कराना चाहिए, बुधवार को सुख और ऐश्वर्य की वृद्धि करने वाला होता है क्षौर कर्म। और शुक्रवार को करना चाहिए, इससे लाभ या सुख ये प्राप्त होता है। 2 दिन है क्षौर कर्म करने के लिए, बुधवार और शुक्रवार। मंगलवार और शनिवार को आयु अपहरण होती है, अकाल मृत्यु का योग बनता है। और रविवार भगवान सूर्य का दिन है, इस दिन क्षौर कर्म करने से धन, बुद्धि, धर्म इसकी हानि होती है। और बृहस्पतिवार गुरु का दिन है, इस दिन लक्ष्मी, मान और भक्ति की हानि होती है। इसलिए सप्ताह में केवल 2 दिन ही है जिसमें क्षौर कर्म किया जा सकता है, बुधवार और शुक्रवार। सोमवार को भी थोड़ा उसके लिए जो शिव भक्त नहीं है, जो अपने पुत्र की उन्नति नहीं चाहता है, वो बना। अब यहां रोज बनाते हैं, तभी तो बुद्धि भ्रष्ट है, कौन सुख शांति। सुन लिया आप लोगों ने, ये वही प्रेमानंद जी महाराज हैं जिनकी एक लाइन को सुनकर के मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया था भैया कि अरे ये जादू टोने चमत्कार फू ये सब कुछ नहीं है, सब ड्रामेबाज है। और मैं सिद्ध करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि अगर किसी बाबा में जो ये जादू चमत्कार दिखाते हैं करते हैं, आए मेरी किडनी ठीक करे, ये सब कुछ नहीं है, सब ढकोसला है, पाखंड है, अंधविश्वास है। और उस दिन मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हुआ कि चलो कोई तो ऐसा संत आया जिसने लठ गाड़ कर ये बात बोली कि सब ड्रामेबाजी है, हवा है, पाखंड है। बड़ा अच्छा लगा। अब आप समझिए कि बाबा जी ने ये बताया है। अब इसमें 2 चीजें हैं। 2 चीजें क्या है? पहला कि ये प्रेमानंद जी महाराज अपने दिमाग से नहीं बता रहे हैं, अपने ज्ञान के आधार पर नहीं बता रहे हैं, वो कहीं से पढ़कर बोल रहे हैं। यदि आप उनकी दृष्टि को देखेंगे तो वो किसी शास्त्र, वेद, पुराण में से वो इन बातों को पढ़ रहे हैं और उसको बोल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये विचार करने की है कि कौन सा ऐसा वो धर्म ग्रंथ होगा जो ये बता रहा है कि यदि आपने सोमवार को दाढ़ी या बाल कटा लिया तो आपके बच्चे की दुर्गति होगी, उसकी उन्नति नहीं हो पाएगी। और यदि मंगल और शनिवार को कटा लिया तो आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, यानी कि आपका नॉर्मल जीवन मृत्यु नहीं होगा, एक्सीडेंट वगैरह से, आत्महत्या से या किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होगी। और ये बृहस्पति और संडे में कटा लिया तो भैया धन की हानि होगी, पैसा जो है वो नहीं रहेगा, धर्म की हानि होगी। आप सोच करके देखिए कॉमन बुद्धि से, आप एक इंसान तो है ना, आपने अब तक जितना भी ज्ञान लिया होगा अपने जीवन में, समाज में रहते हुए, आप कॉमन बुद्धि से सोच करके देखिए कि कहीं से कहीं तक भी क्या दाढ़ी और बाल कटाना आपके जीवन की इन चीजों से रिलेशन रख सकती है? तो इससे यहां पर एक बात सिद्ध ये होती है कि ऐसी किताबें जिनमें ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये सबसे ज्यादा अतार्किक हैं, पाखंड और अंधविश्वास को फैलाने वाली बातें हैं, किताबें हैं, और फूहड़ किताबें हैं जिनका एक बेहतर समाज के लिए कोई योगदान नहीं हो सकता। तो सबसे पहला तो ये सिद्ध हो गया कि ऐसी किताबें जो हैं वो गैर सामाजिक हैं। दूसरी बात यह है कि जब प्रेमानंद महाराज जी ने इन बातों को पढ़ा होगा तो क्या उनकी बुद्धि और विवेक ने, क्या उनके ज्ञान ने ये अवगत नहीं कराया होगा कि इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है? यानी कि इन बातों को पढ़ने के बावजूद भी यदि प्रेमानंद महाराज जी वीडियो के माध्यम से इन बातों को बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका यह मतलब है कि प्रेमानंद महाराज जी की बुद्धि और विवेक पर ये जो बातें लिखी हुई हैं ये खरी उतरती हैं। उनको वास्तव में ऐसा लगता है कि अगर कोई व्यक्ति दाढ़ी बाल किसी दिन कटाएगा तो उससे भिन्न भिन्न प्रकार के नुकसान होंगे। बाबा जी को ये लगता है। मेरे को नहीं, मैं नहीं हजम कर पाया भाई जब ये वीडियो मेरे सामने आया।
अब यदि आपको बाबा जी की बुद्धि और विवेक की तुलना करनी है तो आप इस बात से कीजिए कि जितने भी उन्होंने काम बताए हैं कि भाई बच्चे की प्रगति, ठीक है, उसके बाद में अकाल मृत्यु, ठीक है, उसके बाद में धन और ज्ञान का नुकसान होना, ठीक। अब ये जो चारों पांचों चीजें हैं ये इंसान के वास्तविक जीवन की हकीकत है और ये घटनाएं कभी भी किसी के जीवन में भी किसी भी प्रकार घट सकती हैं। ये बहुत ही सामान्य बात है। अब कोई व्यक्ति यदि जॉब करता है, आर्मी में होता है या कहीं कहीं प्राइवेट सेक्टर में भी इस तरह की चीजें जो है वो इम्प्लीमेंटेड हैं कि भाई आपको क्लीन शेव ही रहना है और डेली शेविंग कर करके आना है। अब यदि वो शेव ना करें, यदि वो बाल ना कटाएं तो वो अपनी नौकरी खो देंगे, उनका धन गायब हो जाएगा, उनकी लक्ष्मी उनसे रुष्ट हो जाएगी यदि वो किसी भी दिन बाल काटना भूल जाएंगे या छोड़ देंगे। अब यदि कोई आर्मी में है और वो व्यक्ति की उसको बोला हुआ है कि आपको डेली जो है वो क्लीन शेव रहना है और वो व्यक्ति बाबा जी की बातों को सुने और इन दिनों में अपने छोर कर्म करना जो है वो छोड़ दे, तो क्या लगता है आपको उसकी नौकरी वहां रह पाएगी? क्या वो जो काम, जो जिम्मेदारी वहां पर उठा रहा है, निभा रहा है, इस देश की रक्षा कर रहा है, क्या वो इस दाढ़ी बाल कटाने की बात को समझकर फिर वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यानी कि ये तो ऐसा हो गया कि एक सामाजिक जीवन को चलते हुए जीवन में एक अड़चन डालना कि बाकी सब एक तरफ, दाढ़ी बाल मत कटा लेना ये एक तरफ, और ये बातें एक ऐसा संत हमें बता रहा है जिसको हम बहुत कॉन्फिडेंटली लेकर चल रहे थे कि भाई ये तो पाखंड के खिलाफ हैं और ये हमारी मुहिम में हमारा साथ देने के लिए संत बने हुए हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं प्रेमानंद महाराज जी को गलत बता रहा हूँ कि वो गलत काम करते हैं या ऐसा कुछ है। मेरा बस ये कहना है कि यदि आप इतने जिम्मेदारी पद पर बैठे हैं और वहां से आप लोगों को आवाहन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी के साथ में ये भी आपको सोचकर चलना चाहिए कि जो हम बातें बता रहे हैं वो तार्किक हैं या नहीं हैं और प्रैक्टिकली पॉसिबल हैं या नहीं है। उसी के बाद में चीजें सही और गलत होती हैं। अभी जब वीडियोस मेरे सामने आने शुरू हुए थे प्रेमानंद महाराज जी के, जो कि गैर सामाजिक थे, गैर तार्किक थे और कह लो कि बहुत अटपटे वीडियोस थे, तो मैं नहीं बना रहा था। लेकिन जब लगातार वो आते रहे तो मुझे ये विचार आया कि मुझे इन पर विचार विमर्श करना चाहिए। अब यदि आप बाबा जी के भक्त भी हैं तो आप मुझे बताइए कि क्या जो प्रेमानंद महाराज जी ने ये बातें बताई हैं इनका वास्तविक जीवन से किसी भी प्रकार का कोई भी ताल्लुक हो सकता है या नहीं, और हो सकता है तो कैसे हो सकता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। शायद हमारे ही ज्ञान में कुछ चूक रह रही होगी, तो आप लोग बताइए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि अधिकतम लोग अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बाबा जी की उन अन्य बातों पर भी जो है हम आगे विचार विमर्श इस चैनल पर करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।